नमस्ते बहन। जो मैंने आपको चीणा की कहानी शुरू करी थी, वो चीणा की अब कहानी शुरू होती है। और सब बहन जी ध्यान से सुनना। कलयुग है। कलयुग के अंदर क्या क्या होता है कोई किसी का नहीं है। संसारिक दुनिया में ऐसे ही दुनिया में आते हैं और ऐसे संसारिक दुनिया में चले जाते हैं। इसलिए बोलते ना, ज्यादा अहंकार अपनी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। ज्यादा गुमान और घमंड इंसान को कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसे परमात्मा ने हमको बनाया है, जैसे परमात्मा ने हमको उतारा है, उसी के अनुसार, उसी की आसपास, उसी के हमको मालिक के डारा में रहना चाहिए। तो अब सुनो। अब बहू एक सास को क्या बोलती है। जब नई नई बहू आती है तो हर सास भी चाहती है जो बेटी मानेगी तो वो तो कने भी सोएगी, भाई अपना बेटे को भी लिटा लेगी किसी को। लेकिन माँ की तो नीति खराब नहीं है। हम्म, नहीं, बेटे की नहीं है। आप ये सोचो, जब अपना बेटा जब छोटा होता है तो हम उसका कितना लाड लडाते हैं। सोचो आप, खुद सोचो आप, है ना। हम उसके साथ कैसे कैसे हंसी मजाक करते हैं, हम उस बेटे को कैसे लाड लडाते हैं, कैसे हम उसको प्यार से रखते हैं, अपनी छाती पर भी लेटाते हैं, अपने गोडों के ऊपर भी ऊपर को उठाते हैं। कितना हम उस बच्चे को प्यार करते हैं। क्या बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या वो अपनी माँ की गोद में नहीं सो सकता? हम्म? तो यही है। अगर बेटा अगर माँ से दो बात प्यार से कर लेता है तो बहू को बड़ी तकलीफ होने लगी। उसको कहने लगी, एक दिन, समय काफी साल बीत गया, वक्त बीत गया, तो एक दिन चीना का ऐसा पहाड़ तोड़ दिया और चीना एकदम से टूट गई। चीना एकदम से टूट गई। और बहू क्या बोलती है, तो आप अपने बेटों को ले लेके सोते हो। सुनो, ये कितनी बड़ी बात। और जिस सास ने कभी भी, मतलब चीना ने उसको कभी भी बेटी से भी बढ़ के प्यार दिया, उसने अपनी बेटी को भी कभी इतना प्यार नहीं किया जितना उसको प्यार किया। अब माँ बाप छोड़ के आई है तो चीना उसको बहुत अपने लाड चाप से रखती थी, अपने बाजू में ले लेके और उसको सोती थी। वो ही बहू 12-13 साल के बाद और अपनी माँ से बोलती है, अब 12 साल तक मैं रही हूँ, मैं कैसे रही हूँ, मेरे को पता है। मेरे को मारी तो आत नहीं और कसर रही नहीं, और मेरा आदमी को तो इसने कना ही नहीं मारा। उसी दिन चीणा उसी दिन मर जाती है। बोलते ना, थू है ऐसी औलाद पर। तब माँ बोलती है उसकी, अगर ये ऐसे थे। चीना बहुत सच्चाई वाली थी। चीना के सामने ही उसने बोला, अगर इनने ऐसा किया तो आपने 12 साल पहले हमको आपने क्यों नहीं बताया, आज क्यों बताते? चीना को उस दिन चीना को तसल्ली हो गई, आके बेटा बेटी का कर्म माँ बाप भोगता है और माँ बाप का कर्म बेटा बेटी भोगता है। तो चीना को वो दिन चीना याद करती है तो चीना बहुत ही टूट जाती है। अंदर इतनी
नफरत। अरे, कहते हैं बेटे को बोलेगी चीना काकू, अब मैं मम्मी से बदला लूंगी। अरे, चीना से क्या बदला लेना है? बदला तो तुमने ले रखा है। चीना से बदला लेना क्या है चीना के पास जो बदला लो? इंसान बदले की भावनाओं में इतना बह जाता है, अब बस पूछो मत। तो बदले की भावना कभी नहीं रखनी चाहिए। बदले की भावना में लोग खुद ही घाटे में रहते हैं। तो चीना बहनों इतनी टूट गई थी, अब बहुत ही ज्यादा। समय बदल गया, इखर बिखर काम हो गया, और चीना को तो कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ा। और नहीं चीना को, चीना आज भी बोलती है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चीना पहले भी वैसे थी, चीना आज भी ऐसी है। घर वालों के पास घर है, जमीन वालों के पास जमीन है, पैसे वालों के पास पैसे हैं, चीना के पास भी क्या है? तो मैं अपना ऐसे दुख और बस, चीना के पास एक ही चीज है, मेरा परमात्मा, जिसने मालिक ने मेरे को बनाया है। चीना किसी से नहीं डरती है, ना चीना इंसान से डरती है, ना अंधे से, ना तूफान से, ना चोर से, किसी से नहीं डरती। चीना डरती है तो सिर्फ तीनों से डरती है, परम पिता परमात्मा, बस एक, तीनों का एक ही है। तो मैं सिर्फ, बोलते ना, चीना ये बोलती है सिर्फ मैं एक परमात्मा से डरती हूँ, बाकी मैं किसी से नहीं डरती। तो इसलिए कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। इसीलिए सभी बहनजियों को बोलती हूँ, किसी से भी नहीं डरना चाहिए। डरता वो है जो झूठ बोलता है, कपट करता है, गद्दारी करता है, उसको भय रहता है, वो डरता है, बाकी कोई नहीं। तो कलयुग है, कलयुग के अंदर कोई भी किसी का भी रिश्ता नहीं रहता, और ये सच्चाई है। नहीं माँ का रिश्ता, नहीं बेटी का रिश्ता, नहीं बेटा का रिश्ता, ना बहू का रिश्ता, किसी का किसी से कोई रिश्ता नहीं होता कलयुग के। कलयुग के अंदर झूठ पलती है, झूठ उभारती है, और सच्चाई, कलयुग के अंदर सच्चाई मरती। तो यही है, सब बहनजियों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप चीना की इस कहानी को देखें, और बहनों उनका हौसला बढ़ाए इस कहानी का। और मैं आपको आगे और भी चीना की कहानी पूरी बताएगी, उसके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं। नमस्ते।